नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम गाइडेंस में। तो जैसा कि अभी कुछ दिन पहले नया एग्ज़ाम कैलेंडर आया था और उसमें कहा गया था कि कुछ नई नियुक्तियां जो है उसका फॉर्म आने वाला है। तो उसी के रिलेटेड यहाँ पर मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि किस विभाग में जो है नई नियुक्ति का वैकेंसी जो है अनाउंस हुआ है और कितना वैकेंसी है, ये सारा कुछ यहाँ पे मैं डील करूँगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। जो भी एक्साइज़ के कैंडिडेट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ ही साथ सीजीएल के जो भी कैंडिडेट हैं वो जो वीडियो को देख रहे हैं, या फिर जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक अपना फॉर्म भरा है, चाहे वो डिप्लोमा का भरा हो, आईटीआई का भरा हो, या एक्साइज का भरा हो, या सीजीएल का, उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है जो कि मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा। पहले यहाँ पर जिनके लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है आपका बीएससी नर्सिंग के लिए। तो जिन्होंने भी बीएससी नर्सिंग किया है उनके लिए एक बम्पर वैकेंसी है झारखंड में। और जैसा कि यहाँ पे एग्ज़ाम कैलेंडर में कहा गया था कि रिम्स के अंदर जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए नर्स का जो है वैकेंसी अनाउंस किया गया था। तो यहाँ पे देखिए उसका अधियाचना जो है वो जारी हो चुका है और इसमें हम लोग देखेंगे कि ये कब से स्टार्ट होगा, क्या फॉर्म का क्राइटेरिया है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या फॉर्म का दाम लगेगा, एग्ज़ाम कब तक होगा, सारा कुछ हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आता है जॉब से रिलेटेड, झारखंड से जॉब रिलेटेड, वो आप तक सही समय पे पहुँचे ताकि आप हमसे अपडेटेड रहें और उसका फ़ायदा ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में क्या है, बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है एक्साइज वालों के लिए और साथ ही साथ जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था झारखंड साइंटिफिक असिस्टेंट का। तो चलिए, जैसे कि देख सकते हैं कि मेरे पास एक नोटिस है जिसमें आपको दिखने को मिलेगा रिम्स रांची अंतर्गत परिचारिका श्रेणी ए के पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2022 नियमित भर्ती। देखिए यहाँ पर दो तरह का है, एक रेगुलर वैकेंसी है, एक बैकलॉग का भी है। तो मैं बैकलॉग वाला भी आप लोगों को जो है नोटिस वो दिखा दूंगा और उसमें क्या क्या कहा गया है, क्या क्या वैकेंसी है, कितनी है, वो सारा कुछ मैं बताऊँगा। बस आपको वीडियो पे बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि ये नोटिस जो है वो आज ये आपका जो है 20 तारीख का ही है, जैसे कि आज 21 तारीख हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये शाम को नोटिस आया था, मैं इसलिए नहीं डाल पाया। तो जैसा कि हर एक परीक्षा में जो है आपका फॉर्म का दाम जो है वो 100 रुपया ही रहेगा। झारखंड में जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति हैं उनके लिए 50 रुपया रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक बात और भी है कि यहाँ पर आउट ऑफ स्टेट वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना। इसमें यहाँ कंपलसरी नहीं है कि जो भी झारखंड से हैं वही साथ इसको खेल भर सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे जो भी कैंडिडेट चाहे वो बिहार के हो या फिर उड़ीसा के हो या बंगाल के हो या यूपी के, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्योंकि इसमें यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं दिया गया है कि आपको झारखंड से ही पास आउट होना चाहिए। मैं आपको सारा नोटिस में दिखाऊंगा कि कहाँ पे क्या क्या पॉइंट दिया गया है। चलिए, तो जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को पता ही होगा कि 100 रुपये फॉर्म रहता है झारखंड में। और यहाँ पे आते हैं कि इसमें कितना वैकेंसी है, कितनी खाली है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए टोटल जो है वो 350 है, जैसे कि मैंने अभी थंबनेल में आपको बताया ही होगा, आप लोगों ने देखा ही है और उसी को देखकर यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे 350 वैकेंसी है और ये बहुत बड़ी मात्रा है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में कभी भी वैकेंसी झारखंड में नहीं निकला है। और यहाँ पे आरक्षण वगैरह भी दिया है, आरक्षण का आप देख सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो देख लेते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन जो है देखिए, आपका जो सैलरी होगा वो 44,900 से लेकर 1,42,000 तक पे लेवल 7 का है। सैलरी काफ़ी अच्छा रहेगा। मिनिमम जो है आपका 45,000 से लेकर 1 लाख तक सैलरी आप लोगों का बनेगा। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट जिन्होंने बीएससी नर्सिंग किया है या फिर वो किसी झारखंड से भी जो बीएससी नर्सिंग होता है वहाँ से भी किया है, तो उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। या फिर जिन्होंने डिप्लोमा किया है मिडवाइफरी में, वो भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और भी है इम्पॉर्टेंट, इसमें कहा गया है कि कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना अनिवार्य है, तभी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं भर सकते हैं। तो खैर एक्सपीरियंस, जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं वो डिप्लोमा करने के बाद उनका कॉलेज ही उनको कहीं ना कहीं प्लेसमेंट करवा देता है। तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगा। कोई ना कोई जिसे जो भी स्टूडेंट जो फॉर्म ये भरेंगे वो
तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे लोग तो कहीं ना कहीं काम करना शुरू ही कर देते हैं, और यहाँ पे कोई बड़ा क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। मात्र 50 बेड का कोई भी हॉस्पिटल से आप अगर करते हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर जो है 2 साल का एक्सपीरियंस आपको शो करना अनिवार्य है। आप कहीं से भी इसका जुगाड़ कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक यहाँ पे अन्य अनिवार्य शर्त ये भी है कि आपने जो अपना सर्टिफिकेट आपने जो बनवाया है या फिर जहाँ से भी आपने वो अपना कोर्स किया है, वो जो है आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपका अगर नहीं है सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड तो इस आपका वैलिड ये पे नहीं होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि जो भी कैंडिडेट जो है, जैसे अभी उनको क्या कहते हैं, जिसे अपेयरिंग वाले कैंडिडेट जो हैं इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस फॉर्म को भरने का मतलब ट्राई तो करने का ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे अपेयरिंग वाले नहीं भर सकते हैं, बस इतना सीधा सीधी सिंपल सा बात है। जो भी अपेयरिंग है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। उनका जो भी यहाँ पे कहा गया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इस लाइन में कहा गया है कि अंतिम तिथि तक जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य और अनुभव जो है आपके पास होना चाहिए। जो डेट कब से शुरू होगा और कब लास्ट डेट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बस आप लोगों को बने रहना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो है, और साथ ही साथ जो भी स्पोर्ट्स कोटा से हैं उनको भी यहाँ पे छूट मिल रहा है। तो जो भी स्पोर्ट्स कोटा से हैं उनके लिए बहुत यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जब खेल नीति झारखंड में लागू हुआ था 2017 में, तो वहाँ पे 2% का जो है आरक्षण दिया गया था, ठीक है। तो जो भी स्पोर्ट्स कोटा से हैं उनके लिए तो यहाँ पे बेनिफिट है, क्योंकि वो सीट हमेशा खाली ही रह जाता है। अब बात करते हैं जो न्यूनतम आयु है, तो यहाँ पे न्यूनतम आयु जो है वो 18 साल ही रहेगा, लेकिन जो मैक्सिमम हो रहा है वो देखिए आप लोगों का, जैसे कि जनरल के लिए जो है, जनरल और ओबीसी के लिए जो है यहाँ पे जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है वो 35 वर्ष है। एसटी आपका देखिए BC1 BC2 के लिए 37 वर्ष है मैक्सिमम। और यहाँ पर जो महिलाएं हैं, चाहे वो BC1 की हो या BC2 को हो, वो 38 वर्ष उनको मिलेगा। और ST SC चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उसको 40 वर्ष तक का यहाँ पे छूट मिल रहा है। साथ ही साथ जो भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे उनको और भी 10 साल का यहाँ पे छूट दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे कहा गया है इस लाइन में, देखिए 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। किनको? निःशक्तों को, जो भी फिजिकली डिसेबल्ड हैं, जो भी PHE से बिलोंग करते हैं, फिजिकली हैंडीकैप से बिलोंग करते हैं, उनको जो भी यहाँ पे एज क्राइटेरिया दिया गया है उसमें 10 साल का और भी छूट दिया जाएगा। और यहाँ पे आरक्षण की बात करते हैं, तो आरक्षण जैसे स्थानीय निवासी हेतु के लिए देखिए यहाँ पे आरक्षण का यहाँ पे दिया गया है कि मतलब जो भी झारखंड से हैं उनको ये लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो ओबीसी वगैरह के लिए देखिए यहाँ पे स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का जो है वो डेट अलग अलग है, तो आप लोग उसके अनुसार देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ ओवरव्यू में, जैसे कि अगर आप लोगों ने 2019 से पूर्व CO से बनवाया है तो आपका मान्य नहीं होगा। 2016 से पूर्व आपको किसी भी स्तर का बनवाया है तो वो मान्य नहीं होगा। 2016 से पहले अगर बना है आपका 2016 से पहले बना है तो किसी भी स्तर का बना हो कोई मान्य नहीं होगा। और 2019 से पूर्व बना हो लेकिन वो CO के ऊपर का मतलब किसी भी लेवल का बना हो वो भी मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि कह सकते हैं कि 2019 के बाद आप किसी भी लेवल का बनाए हो तो आपका वो मान्य होगा, लेकिन पहले बना है तो आपका मान्य नहीं होगा, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र में देख सकते हैं कि BC1 BC2 के लिए जो भी फॉर्मेट यहाँ झारखंड का होता है वही फॉर्मेट यहाँ पे लागू हो रहा है। और ये भी इसमें है जो आपका 2019 के पहले का नहीं होना चाहिए, 2019 के बाद का है तब आपका मान्य होगा, ठीक है। यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जो है बैकलॉग का मैं बारे में बता रहा था, तो बैकलॉग का जो वैकेंसी जो है कितनी है वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। वो टोटल जो है वो 20 है। तो यहाँ पे आपका 350 इसमें है रेगुलर में और 20 वैकेंसी जो है बैकलॉग में है। तो इस तरह से 370 टोटल वैकेंसी है और आप सभी टोटल वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि 350 वैकेंसी जो है वो आपका रेगुलर में है, 20 वैकेंसी जो है बैकलॉग का है। इस प्रकार 370 वैकेंसी टोटल इस बार आया है, जो कि बहुत ही बड़ा है। इतना बड़ा स्तर में कभी भी वैकेंसी झारखंड में नहीं आया है, तो इस मौके का आप लोग फ़ायदा उठाइए, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि जो फॉर्म है वो अप्लाई कब से होगा और कब ख़त्म होगा और इसमें क्या क्या सुधार करने का डेट कब दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है, वो सारा कुछ देख लेते हैं। तो चलिए,
तो देखिए यहाँ पे जैसे कि ऑनलाइन जो आवेदन का स्टार्ट का डेट है वो आपका 2 मई से है। और जैसे कि आपका जो एग्ज़ाम कैलेंडर आया था उसमें भी कहा गया था कि इसी मई के आसपास ही जो है आपका फॉर्म दिखने को मिलेगा और आप इसका फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन के बारे में ये कब होगा वो तो आपको कैलेंडर में एक्सपेक्टेड डेट दिया गया है। वो जब भी एग्ज़ाम का कुछ इसके बारे में न्यूज़ आएगा तो मैं आपको सबसे पहले वहाँ पर डाल दूँगा। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो एग्ज़ाम का अप्लाई कब से हो रहा है, तो 2 मई से 31 मई तक आप लोगों का अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप लोगों का पेमेंट बचता है तो 4 जून तक आप पेमेंट कर सकते हैं और फ़ोटो और सिग्नेचर जो है 7 तारीख तक अपडेट कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप लोगों को फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आप उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है डेट आपका जो है वो 2 तारीख से 31 तारीख तक है और फ़ोटो सिग्नेचर के लिए फिर 1 दिन मिलेगा, फिर आपको जो है प्रिंट आउट वगैरह के लिए आपको 2 दिन मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका फॉर्म 2 तारीख से शुरू होने वाला है। चलिए अब लोग बात कर लेते हैं कि इसका जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो कैसा होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, क्योंकि ये भी कैंडिडेट को काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले 1-2 दिन पहले जो था अभी डिप्लोमा लेवल का जो एग्ज़ाम हो रहा था उसमें एक नोटिस आया था कि पहले वो सीबीटी बेस्ड होने वाला था जो कि ऑनलाइन कहते हैं, लेकिन अब उसे चेंज करके ऑफलाइन कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी जो है आपका रिम्स का जो भी एग्ज़ाम होगा वो आपका सीबीटी बेस्ड होगा। फ़िलहाल के लिए तो अभी यही मान के चलना होगा कि ये सीबीटी बेस्ड होगा, मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसका एग्ज़ामिनेशन जो होगा ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन होगा। यहाँ पे साथ ही साथ आपका सिलेबस भी दिया गया है और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि आपका एग्ज़ामिनेशन जो होगा सिर्फ एक ही चरण में होगा, मतलब एक ही फेज़ में होगा। सिर्फ और सिर्फ जो है मुख्य परीक्षा होगी, यहाँ पे कोई भी प्री या वगैरह कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पे एक प्रश्न के लिए जो है आपको 4 नंबर दिए जाएंगे और इसमें जो है नेगेटिव के लिए 1 नंबर आपको कटा जाएगा। ठीक है, एग्ज़ामिनेशन जो होगा वो सिर्फ 1 लेवल का होगा जो भी मुख्य परीक्षा बोलते हैं। और इसका जो सिलेबस होगा वो नर्सिंग का सिलेबस होगा। 120 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा आप लोगों का। 120 प्रश्न, 2 घंटे का एग्ज़ाम। और यहाँ पर जो है सिलेबस भी आप देख सकते हैं। सिलेबस के लिए मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि इसका जो सिलेबस है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पे सिलेबस जो है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या सिलेबस है। जैसे मुझे तो ये नर्सिंग के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो जो भी नर्सिंग के कैंडिडेट हैं वो अपना सिलेबस देख सकते हैं। और आप लोगों को मैं यहाँ पे जो ये नोटिफिकेशन आप लोग चाहते हैं तो आप जेएसएससी के साइट पे भी जाके आप देख सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्ट जहाँ पे चाहिए तो मैं जेएसएससी का जो लिंक होता है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो वहाँ से जाके भी आप इसे कॉपी कर सकते हैं। तो ये जो है आपका सिलेबस ऐसा रहेगा, आप लोग देख लीजिए क्या क्या सिलेबस है। ठीक है, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और अनुभव प्रमाण पत्र जो इसके बारे में कहा गया था कि आप लोग एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो देखिए आपका ये जो प्रिंट है, आप ये फॉर्म को प्रिंट आउट कर लीजिएगा और इसी प्रिंट आउट पे जाके जो भी आप हॉस्पिटल में काम उम करते हैं वहाँ पर जाके इसका आप जो है मुहर वगैरह करवा लीजिएगा, तो आपका वो वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतने कुछ रखते हैं। अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स आप लोगों के मन में है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसे ज़रूर क्लियरिफाई करने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ ये भी रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि जो भी नया अपडेट्स आता है उसको अगर सही टाइम पे आप लोग को मिलना है, या फिर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह से और भी वीडियो बने, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सही समय पे नोटिस मिल सके। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि जितने भी कैंडिडेट जो फॉर्म भर चुके हैं वो उनके लिए क्या नोटिस है, तो देखिए नोटिस उनके लिए ये है। ये सबसे पहले एक्साइज कैंडिडेट वालों के लिए जो यहाँ पे एक नोटिस आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस तो नहीं है परंतु ऐसा कि आ रहा है कि जो उनका रनिंग होगा वो रनिंग अब जो है वो इलेक्शन के बाद होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों को जो है अपना प्रिपरेशन करते रहना है। आप यहाँ पे मैं ऑफिशियल यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, मैं ऐसा अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि रनिंग जो है वो इलेक्शन के बाद होगा, जून में हो सकता है। इसीलिए आप लोग यहाँ पे मेरे बात को ये मत मान लीजिए कि नहीं मैंने कहा है तो अपने छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना है। मैं बस आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ कैसा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।